श्री दुर्गा पूजा एवं पाठ विधि तथा पूजन सामग्री। श्री दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रि में की जाती है। अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। जो शारदीय नवरात्रि होती है वो अश्विन शुक्ला, जो मतलब अब जो चल रही है आज की नवरात्रि, इसको अश्विन शुक्ला प्रतिपदा की नवरात्रि कहते हैं। उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र को वार्षिक कहलाते हैं, जो मार्च महीने में होली के बाद जो शुरू होती है उसको नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि कहते हैं। माँ दुर्गा के भक्तों को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दुर्गा माता के मूर्ति के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजन गणपति की पूजा से आरंभ करें। सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद श्री जगदम्बा की पूजा करें। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ न कर सके तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के जो 3 चरित्र दिए हुए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पाठ कर सकते हैं। कोई जन होते हैं जो 13 अध्याय रोज़ पाठ करते हैं। अगर किसी को अगर 13 अध्याय थोड़ा सा मुश्किल लगे तो उनमें तो भगवती जगदम्बा के जो चरित्र दिए गए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करना चाहिए। जगदम्बा का प्रथम चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, दूसरे, तीसरे तथा चौथे अध्याय में पूरा होता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ एक साथ ही होना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती में जो किताब में लिखा होता है उसको मतलब तीनों अध्याय एक साथ उनका पाठ करना चाहिए। तीसरा उत्तम चरित्र अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। इसका पाठ एक साथ ही होना चाहिए। जो 5वां अध्याय है वहाँ से 13 अध्याय तक उनको एक साथ पढ़ना चाहिए, और जो 3 अध्याय हैं उनको एक साथ पढ़ना चाहिए। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चल बैठना चाहिए। मतलब बार बार उठकर अगर हमको जाना है तो फिर से वो अध्याय वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए एक ही जगह पे निश्चल होकर बैठना चाहिए। पूजन सामग्री: जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रौली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा और आरती।